आइए आज सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए, कुशल क्षेम आदि के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है अपनी संतान की उन्नति के लिए। संतान सप्तमी के व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। किसी भी प्रकार के पूजन में अपने कार्यों की सिद्धि के लिए सबसे पहले भगवान गणेश का ही स्मरण किया जाता है। इससे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। भगवान शिव और माता गौरी सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ संतान सप्तमी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए। मेरे माता पिता देवकी व वसुदेव ने उनकी सेवा की। ऋषि ने कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करने को कहा और फिर इस व्रत की विधि बताई और कथा बताई। इसके अनुसार नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी व रूपवती में घनिष्ठ प्रेम था। वह बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गए। वहां पर देखा कि अन्य स्त्रियां भी वहां पर स्नान कर रही थी और उन स्त्रियों ने वहीं पर माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। फिर रानी चंद्रमुखी व रूपवती ने उनसे पूजन का नाम व उनसे उस व्रत की विधि पूछी। फिर उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि इस व्रत का नाम संतान सप्तमी का व्रत है। यह संतान को प्रदान करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला है। उस व्रत की बात को सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत तक इस व्रत को करने का मन में संकल्प लिया और फिर भगवान शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। घर पहुंचने पर वे संकल्प फिर भूल गई। अंततः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी व ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में जन्म दोनों को लेना पड़ा। कालांतर में दोनों पशु योनि को छोड़कर फिर से पुनः मनुष्य योनि में आई। इस बार चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी व रूपवती ने फिर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी ईश्वरी व ब्राह्मणी का नाम भूषणा रखा। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसलिए उसके गर्भ से 8 सुंदर व स्वस्थ पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उनसे मिलने के लिए गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या का भाव ने जन्म लिया और उसने उसके बच्चों को मारने का निश्चय किया और बड़ा ही प्रयास किया, किंतु बालक न मर सका। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बातें बताई और फिर भूषणा से क्षमा याचना करके उससे उसका कारण पूछा कि तुम्हारे बच्चे मर क्यों नहीं पाए, ऐसा क्या कारण है। तो भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण करवाई और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक के साथ संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हो गई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया।
उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा करने के लिए यह व्रत को रखा जाता है। और यह संतान सप्तमी का व्रत, इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।